हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब्ड है तो आपने गौर की होगा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी नाउन की, और नाउन के बारे में हमने पढ़ा था। और नाउन के बारे में हमने जेंडर पढ़े थे, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है द नाउन नंबर। इसमें हम नाउन की बात तो करेंगे लेकिन नाउन के नंबर्स की बात करेंगे। अब भाई आप सोचोगे कि ये इंग्लिश ग्रामर है तो इसमें मैथ्स कहाँ से आ गया। इसमें मैथ्स का कुछ खेल नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर ही है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, द नाउन नंबर। So, the noun number is nothing but is just a singular and a plural. नाउन नंबर में जो है वो बस दो ही चीजों की बात होती है। बस वो दो चीजें जो है वो है, पहली है आपकी सिंगुलर यानी कि एक चीज, और दूसरी है आपकी प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा चीज। द नाउन नंबर में जो है वो बस इन्हीं दो चीजों की बात होती है, इसके अलावा नाउन नंबर में कुछ नहीं होता है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आए नाउन नंबर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक ट्री है यानी कि एक पेड़ है, उसका आप बताओ मेरे को प्लूरल। तो उसका आप बताओगे कि ट्री में एस लगा दो तो हो गया कि इसका हो गया प्लूरल। बहुत अच्छे। मैंने किया बॉक्स है, बॉक्स का आप मुझे प्लूरल बताओ। तो आपने बोला बॉक्स है तो बॉक्स में ईएस लगा देंगे तो हो जाएगा बॉक्सेस। ये हो गया इसका प्लूरल। मैंने कहा बहुत अच्छे। एक और लास्ट, ये मेरे पास है ऑक्स। ऑक्स का मैंने बोला आपको कि आप मुझे प्लूरल बताओ, तो आपने बोला ऑक्सन, OXEN ऑक्सन। तो ये जो निकले ये ट्री यानी कि एक पेड़ था और उसमें एस लग गया यानी कि बहुत सारे पेड़ हो गए। बॉक्स था, सिंगल बॉक्स था, ईएस लग गया, एक से ज्यादा बॉक्स हो गए। ऑक्स यानी कि एक अकेला बफेलो था, दो ईएन लग गया तो एक से ज्यादा हो गए। तो इसी की बात हम लोग करते हैं नाउन नंबर में। तो सबसे पहले हम सिंगुलर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर एक्चुअल में होता क्या है वैसे तो हमें खबर है, लेकिन बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको हम लिख लेते हैं। सो इसकी डेफिनेशन होती है अ नाउन दैट denotes a noun that denotes one person or thing, comma, is said to be is said to be in singular number, in singular number। तो ये होता है आपका सिंगुलर। ये इसमें हम बात करी नाउन के दो टाइप्स होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सबसे पहले बात करी सिंगुलर की। जो सिंगुलर होता है, जो एक नाउन होता है, जो किसी एक आदमी या एक चीज की बात करता है, उसे हम कहते हैं कि वो सिंगुलर नंबर है। बस इतनी सी बात है। एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल है इसके। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, बस सिंगुलर। बॉय यानी कि लड़का। अब मैं इसको प्लूरल बनाना चाहूँ तो बॉयज लग जाएगा यानी कि एक से ज्यादा लड़के हो जाएंगे। पेन, बुक। ध्यान रखना यहाँ पे आपको ऐसे यस नहीं लगाना है वरना ये प्लूरल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, जो कि है आपका प्लूरल। इसकी हम भी बात कर लेते हैं। इसकी भी डेफिनेशन ऐसी ही है, बस एक ही चीज का फर्क है। वो ये है कि अ नाउन दैट denotes
more than 1 person or thing is said to be in is said to be in plural number। सेम ही डेफिनेशन है, बस खाली एक ही चीज का फर्क है, वो ये है कि मोर देन, यानी कि जो नाउन जो एक से ज्यादा चीजों को या इंसानों की बात बताता है उसे हम कहते हैं कि वो प्लूरल नंबर है। बस इतना ही होता है नाउन नंबर में। इसकी हमने डेफिनेशन भी दोनों की कवर कर ली है। नाउन नंबर में बस दो ही चीजें होती है और इन्हीं का सारा खेल होता है, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल, जिनके बारे में हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं और इसकी डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है। तो आई होप आपको ये पूरा नाउन नंबर बिल्कुल अच्छे से ज्यादा क्लियर हो चुका होगा। सो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।